अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना वर्क एमएस वर्ड के अंदर बहुत फास्ट करना चाहते हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा और कुछ जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपना वर्क बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जो है वो फास्ट कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आपने ऐसा करना है कि आपने जाना है अपने कीबोर्ड की जानब। स्पेस की के साथ आपको मिलेगी आल्ट की। इसको आपने जैसे ही प्रेस करना है, आल्ट के साथ आपने जाना है राइट जानब कॉर्नर में आपको मिलेगा न्यूमेरिकल कीज पैड। ठीक है, वहाँ आल्ट के साथ आपने 1 प्रेस करना है तो आपको एक इमोजी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आल्ट 2 आप प्रेस करेंगे तो कोई इस तरह की आप सिंबल लेना चाहते हैं। आल्ट 3, ये देखें हार्ट यानी कि दिल को शो करेगा। यहाँ से थोड़ा सा फ़ॉन्ट मैं इसका साइज़ जो है वो मज़ीद बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और आल्ट 4 ये सिंबल आ जाएगी। आल्ट 5 के साथ ये सिंबल। आल्ट 6, आल्ट 7। पहले मैं आल्ट की प्रेस करता हूँ, फिर वो जो है वो है न्यूमेरिकल की से वो नंबर प्रेस करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। आल्ट 8 प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा, यानी कि ये देखिए एक फुल स्टॉप की मानंद है। पहले आपने देखा कि जो है वो ऊपर है और फिर ये नीचे। आल्ट 9 प्रेस करूंगा तो ये जो है वो एक ओवल आ जाएगी। आल्ट 10 के साथ ये सिंबल आ जाएगी। आल्ट 12 के साथ, आल्ट 13 के साथ म्यूज़िक सिंबल आ जाएगी। आल्ट 14 के साथ ये और म्यूज़िक सिंबल। आल्ट 15 के साथ, आल्ट 16 के साथ, आल्ट 17 के साथ, आल्ट 18 के साथ, आल्ट 19 के साथ। इस तरह आप 1 to 100 तक गिनती जो है वो लेके उनको जो है वो आप यहां पर सिंबल जो है वो लेकर आ सकते हैं अपने पेज के ऊपर। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट शॉर्टकट की जानब। मैं अपने कीबोर्ड से जस्ट जो है वो आल्ट की प्रेस करूंगा तो आप देखना कि ये तमाम जो टैब है ये एक्टिव हो जाएंगे। हमें इनको ओपन करने के लिए पहले इंसर्ट पर जाना पड़ता है, पेज लेआउट के ऊपर जाना पड़ता है। तो आपने जस्ट करना क्या है, आपने जस्ट अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करनी है। आल्ट की प्रेस करने के बाद देखिए तमाम जो टैब हैं ये तमाम फंक्शन जो है वो एक्टिव हो गए। अब किसी एक फंक्शन को आपने ओपन करना है। मैं यहां पर एन प्रेस करूंगा, देखें अब वो टेबल जो है एक्टिव हो गया। और टेबल की प्रॉपर्टी के अंदर जाने के लिए मैं कीबोर्ड से जस्ट जो है वो टी प्रेस करूंगा और उसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी। और प्रॉपर्टी ओपन होगी है। यहां पर देखिए मैं इंसर्ट टेबल करना है, मैंने जो है वो एक्सेल स्प्रेडशीट यहां पर लेकर आनी है। तो वही लेटर मैं यहां पर कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो वो पीछे जो है वर्कशीट के ऊपर जो है वो उसका काम होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर जो है वो एक्स जो है वो प्रेस करता हूं, ये देखें जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से जो है वो एक्स प्रेस किया तो ये एक्सेल की वर्कशीट यहां पर जो है वो इंसर्ट होगी। इस तरह आप अपना काम जो है वो आल्ट की को प्रेस करके तेजी के साथ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर मैं कोई भी जो है वो पैराग्राफ लिख लेता हूं और पैराग्राफ के नीचे मैं जो है वो आपको बॉर्डर लगाना लाइन के अंदर सिखाऊंगा शॉर्टकट की का यूज करके। कोई पैराग्राफ लिख लें आप, यहां पर लिखें RAND रैंड पैराग्राफ 1 और आपने मारना है इंटर। इंटर मारने के बाद आपने कर्सर को रखना है स्टार्ट लाइन में और यहां पर इंटर लगाना है। इसको नीचे ले जाएं, लाइन को, इसको भी नीचे ले जाएं। इनको सेपरेट करने के बाद अब मैं आपको इनके अंदर जो है वो नीचे अंडरलाइन जो है वो इंसर्ट करना सिखाऊंगा शॉर्टकट की से। आपने ऐसा करना है, यहां पर अपनी कर्सर रखी है और यहां पर आपने 3 मरतबा आपने जो है वो हैश को प्रेस करना है, छोटी को। फिर आपने यहां पर जस्ट इंटर लगाना है अपने कीबोर्ड से और ये देखें आपका जो फॉन्ट है, जो आपकी जो लाइन है, जो आपका सेंटेंस है वो जो है वो अंडरलाइन हो गया। आप चाहते हैं कि सर मैंने यहां पर जो है वो कुछ जो है वो इसकी जो लाइन है इसको ज़रा थिन लेकर आना है
तो आपने इक्वल जो है वो 3 दफ़ा यहाँ पर जो है वो इंसर्ट करना है। प्रेस करने के बाद आपने इंटर लगाना है और ये देखें आपकी लाइन जो है वो डबल लाइन की सूरत में आ गई। फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका जो है वो स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, तो आपने 3 मरतबा हैश को यहाँ पर लिखने के बाद आपने जस्ट इंटर प्रेस करना है और ये आपकी लाइन थोड़ी सी जो है वो मोटाई के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट, आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपने टिल्ड की 3 दफ़ा इधर जो है वो इंसर्ट करने के बाद आपने इंटर लगाना है और आप देखें कि ये बॉर्डर जो है वो एक लाइन जिगजैग की मानद आपको शो होगा। और इसके अलावा मैं आपको अभी जो है वो टेबल बनाना सिखाऊंगा कि शॉर्टकट की से किस तरह हम जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आपने ऐसा करना है, आपने अपने कीबोर्ड से जाना है राइट जानब, वहां पर आपको एक सिंबल मिलेगी प्लस की, उसको आपने प्रेस करना है। फिर आपने ऊपर जो न्यूमेरिकल की है वहां से जाके आपने जो है वो हैश का जो है वो सिंबल प्रेस करना है। फिर आपने प्लस का जो है वो सिंबल प्रेस करना है। फिर आपने हैश का सिंबल प्रेस करना है। फिर आपने प्लस का सिंबल आपने जो है वो एक मरतबा जस्ट यहाँ प्रेस करना है। यहाँ पर मैं ये बात बता दूं कि ये वाला जो चीज़ होती है ना हैश, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये दरअसल जो है कॉलम की विड्थ है। आप चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं इसको बढ़ा के आपको जो है वो शो कराऊंगा बाद के अंदर। यहाँ पर मैं प्लस और यहाँ पर मैं फिर छोटी साइन, फिर मैं प्लस। ये आपने लिखने के बाद जस्ट अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है और एक टेबल जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इस टेबल के अंदर आप कोई भी जो है वो वर्ड लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैंने सेकंड सेल के अंदर जाना है, इस सेल के अंदर जाना है, तो आपने टेबल की यूज़ करनी है। ये देखें, जंप लगा के दूसरी, आप अपने माउस से भी जा सकते हैं लेकिन टेबल की से भी आप जा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मैच जो है वो नीचे भी इंसर्ट हो, तो आपने कर्सर को यहां नहीं रखना, कर्सर को लास्ट वाले सेल के अंदर रख के आपने टेबल को प्रेस करना है और ये देखें टेबल जो है वो इंसर्ट होते जाएंगे। जितना चाहे आप इसको जो है वो टेबल को जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट शॉर्टकट की जानब। यहां पर आप कोई भी वर्ड लिखें, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं पाकिस्तान। पाकिस्तान लिखने के बाद आपने यहां पर जो है वो कॉपीराइट का जो है वो सिंबल यहां पर इंसर्ट करना है। वो कैसे करना है, अक्सर आप कोई भी जो है वो घर की जो है वो चीज़ लेने जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है, यानी कि जो है वो रजिस्टर लिखा होता है, ट्रेडमार्क लिखा होता है। और फॉर एग्जांपल आपने नोट्स कॉपी करवाने हो तो वहां लिखा होता है, कॉपीराइट का साइन होता है, सिंबल होता है। तो वो किस तरह आपने करना है, आपने ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर आपने जो है वो सी लिखना है। सी लिखने के बाद आपने ब्रैकेट बंद, और जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉपीराइट का सिंबल जो है वो आपको शो होगा। अब नीचे मैं जो है वो एक और वर्ड लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल लिखने के बाद इसके ऊपर मैं जो है वो रजिस्टर का जो है वो सिंबल शो करना चाहता हूं। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट शुरू आर, और फिर जैसे ब्रैकेट आपने बंद की और आप देखें कॉर्नर के अंदर आपको जो है वो आर का जो है वो सिंबल मिल जाएगा। नेक्स्ट हम कुछ भी लिख देते हैं, यहां पर अगली लिख देते हैं। ठीक है, और यहां पर मैं एक सिंबल लेकर आना चाहता हूं ट्रेडमार्क का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप जो है वो खाने वाली चीज़ें लेकर आते हैं तो आप वहां पर लिखा होता है, शो होता है ट्रेडमार्क। तो आपने ब्रैकेट शुरू यहां पर लिखना है टी और साथ एम, और साथ ही ब्रैकेट जब बंद की तो आपको नज़र आ जाएगा कि ऊपर जो है वो सिंबल शो हो जाएगी ट्रेडमार्क की। इसके अलावा आप और तरीके से भी जो है वो स्माइल को जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। वो आसान तरीका ये है कि आपने शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस किया, कॉलन प्रेस करने के बाद जैसे ही आपने ब्रैकेट जो देखे बंद का जो है वो इंसर्ट किया तो वो एक जो है वो स्माइल फेस आपको शो हो जाएगा। इसी तरह आप कॉलन करने के बाद आप स्टार्ट ब्रैकेट लिख दें तो ये जो है वो एक इमोजी शो हो जाएगी, यानी कि ये आपसे
नाराज़गी का जो है वो शो हो रहा है यहाँ पर फेस, और आप चाहते हैं कि ज़रा कि एक सिंपल सा फेस हमारे सामने आ जाए, तो आपने करना क्या है, आपने कॉलन कॉलन के साथ बैक स्पेस की है, उसके नीचे देखें आपने शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करना है, और एक जो है वो सिंपल जो है वो एक स्माइल क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर आपको एक फेस नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी शॉर्टकट की जानब। आप चाहते हैं कि मैंने जो है वो कोई एरो इंसर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड की तरफ जाना है, वहाँ आपको मिलेगा स्पेस बार के ऊपर ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, और इसके साथ आपने जस्ट 2 मरतबा छोटी हैश को प्रेस करना है, और ये एक एरो लेफ्ट की जानब उसकी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं मैंने राइट की जानब लेकर आना है, तो अगेन आपने जो है वो ये 2 मरतबा इसको प्रेस करना है छोटी हैश को, और फिर आपने जो है वो ग्रेटर देन को जो है वो प्रेस करना है, तो ये जो है वो राइट जानब जो है वो इसकी सिंबल शो होगी। इसके अलावा आप चाहते हैं कि जो लाइन है अंदर वाली वो बोल्ड नज़र आए एरो के अंदर, तो बहुत इजी है, आपने जो है वो स्मॉलर देन ये जो सिंबल है इसके ऊपर आपने इंसर्ट करना है शिफ्ट के साथ, फिर आपने जो है वो इक्वल का साइन 2 मरतबा करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एरो थोड़ा सा जो है वो मोटाई के अंदर आ गया। लेकिन आप राइट जानब लेकर आना चाहते हैं, अगेन आपने 2 मरतबा इक्वल और ग्रेटर देन प्रेस करना है, और ये एरो जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ और शॉर्टकट की जानब। अक्सर जब आप रिजल्ट कार्ड बनाते हैं या क्लास के अंदर कोई टेस्ट होता है, तो आप वहाँ लिखते हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, या कोई डेट आपने मेंशन करनी होती है, तो उसको लिखने का क्या तरीका है, उसको लिखने का ये तरीका है कि आपने जस्ट यहाँ पर आपने नंबर लिखना है 1 लिखने के बाद ST लिखना है, ST लिखने के बाद जस्ट आपने स्पेस देनी है कीबोर्ड से, और देखना कि वो आपको शो हो जाएगा फर्स्ट। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, आपने लिखना है 2, और 2 लिखने के बाद आपने लिखना है ND लिखेंगे, और आपने जो है वो स्पेस देनी है, और वो ND लिखा जाएगा। इस तरह आपने थर्ड पोजीशन लिखनी है, आपने जो है वो 3 लिखना है, और जो है वो RD लिखने के बाद आपने जस्ट स्पेस देनी है, और वो थर्ड लिखा जाएगा। आपने तारीख लिखनी है 31, आप लिखें यहाँ पर 31, ST लिख दें यहाँ पर, ST लिखने के बाद आपने स्पेस देनी है, और वो इस तरह आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में आपको जो है वो कुछ बुलेट्स मिलेंगे, तो उनको बनाने का कुछ मैं तरीका बताऊंगा। आपने ग्रेटर देन जो है वो अपने कीबोर्ड से जो है वो इधर इंसर्ट करना है, फिर टेबल की प्रेस करनी है। जैसे ही टेबल की प्रेस करेंगे तो इस तरह यानी कि एक बुलेट्स बन जाएगा। आप कुछ भी लिखें, इंटर लगाएं, कुछ भी लिखें, इंटर लगाएं, कुछ भी लिखें। अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो 2 मरतबा आपको इंटर प्रेस करना पड़ेगा, तो आप इस शॉर्टकट की से जो है वो बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट और तरह के बुलेट्स बता देता हूँ। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमने जो है वो स्मॉल लेटर लिखने हैं और अल्फ़ाबेटिकल लेटर लिखने हैं, तो आपने स्मॉल लेटर किस तरह लिखने हैं लाइन के स्टार्ट के अंदर, आपने जस्ट यहाँ पर लिख दें ए और ब्रैकेट को कर दे बंद, और जस्ट आपने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आप लिखें, कुछ लिखने के बाद आप इंटर लगाएं। देखें ABC खुद ही जो है वो यहाँ पर जो है वो नीचे इंसर्ट करता जाएगा आपका कंप्यूटर जो है वो। इस तरह आप शॉर्टकट की बना सकते हैं। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपने जो है वो अल्फ़ाबेटिकल जो है वो लेटर जो है वो लिखने हैं स्टार्ट के अंदर, तो आप अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा शिफ्ट के साथ ए और ब्रैकेट यहाँ करूँगा बंद, और मैं यहाँ दूंगा स्पेस, और अब आप देखें कि ये जो है वो अल्फ़ाबेटिकल स्टार्ट के अंदर उसके बुलेट्स जो है वो लगना शुरू हो। इस तरह यानी कि जो है वो आप स्टार्ट के अंदर बुलेट्स जो है वो लगा सकते हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट लास्ट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह किसी भी जो है वो रकम को, फॉर एग्जांपल हम अक्सर लिखते हैं 1 सही 1/2, 2 सही 3/2, तो उसका लिखने का तरीका जो है वो किस तरह है वो आपको मैं लिखना जो है वो अभी सिखाऊंगा।
आपने करना क्या है, जस्ट आपने 1 प्रेस करना है, स्पेस देनी है, आपने फिर 1/2 लिखना है। 2 लिखने के बाद जस्ट आपने जो है वो स्पेस देनी है, तो आप देखेंगे कि 1/2 जो है वो पीछे लिखा जाएगा शॉर्टकट तरीके के साथ। इस तरह आप जो है वो 2 लिखें, स्पेस दें, ऊपर आप 3 लिख लें, 1 लिख लें, जो लिखना है आप जो है वो लिख सकते हैं। 1 लिख लें, ओवर 2 लिख लें, आप स्पेस दें, और इस तरह देखें आप 2/1/2 किसी भी जो है वो आप हिंसी गिनती को यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। ये तो था बेटा आज पार्ट 1, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ के अंदर फिर चले जाती है। मैं जो है वो 2-3 वीडियो जो है वो आपके लिए बनाई हुई है, आपको जो मिल जाएंगी इसी चैनल के अंदर, राह इल्म ऑफिशियल के अंदर, जिसमें मैंने शॉर्टकट की जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझाई हुई है। और इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई आपने डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आप उसको कॉपी करके बाहर निकालना चाहते हैं, आप किस तरह साइन करना चाहते हैं अपनी शीट के ऊपर, वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।